प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन बडोला भारत के अफवाह प्रणाली एवं उसकी कार्यात्मक सार्थकता विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में कर चुके हैं, उसका पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जटिल भू आकृतिक संरचना और लंबे भूगर्भिक इतिहास के कारण भारत की नदियों ने विविध प्रकार के अफवाह प्रतिरूपों का निर्माण किया है। ये अफवाह प्रतिरूप किस प्रकार से विकसित हुए हैं, यहाँ इस आज के टॉपिक में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप एक डायग्राम और एक मैप देख पा रहे हैं और इस मैप में स्पष्ट है कि भारत की अफवाह प्रणाली हिमालय प्रायद्वीपीय प्रवाह प्रणाली एवं आंतरिक अफवाह प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। हिमालयन प्रवाह प्रणाली में सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के साथ अफवाह तंत्र विकसित हुए हैं। गंगा हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा अपनी सहायक एवं ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के साथ बंगाल की खाड़ी में तथा सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। मानचित्र पर हम देख पा रहे हैं कि हिमालयन क्षेत्रों से निकलने वाले अपवाह क्षेत्र में सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र, जैसा कि मैं माउस से बता पा रही हूँ, उसी प्रकार से सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र। सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियां जो कि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके सिंधु नदी में मिलती हैं, वे जास्कर, द्रास, अस्तर, शौक एवं शीगर जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। मैदानी भाग में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें मैदानी भाग में यहाँ की प्रमुख नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एवं व्यास। सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज एवं उसकी सहायक नदी व्यास, ये पांचों नदियां महत्वपूर्ण हैं। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को यदि हम देखें तो यह अपवाह तंत्र पूरे मध्यवर्ती भारत में प्रवाहित होता है। इस मध्यवर्ती अपवाह तंत्र में गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, राप्ती, काली नदी इत्यादि नदियां जो कि उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। इसी के साथ दक्षिण के पठारी भूभाग से निकलने वाली चंबल, बनास, बेतवा, धसान, पार्वती, काली सिंध और केन नदियां जो हैं, ये सब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के इस गंगा के अपवाह क्षेत्र में आकर के मिलती हैं। तीसरा अपवाह क्षेत्र प्रतिरूप जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में विकसित हुआ है, वह है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तरी भूभाग, हिमालय के भी उत्तरी भाग से निकल करके मानसरोवर झील के भाग से निकल करके भारत में पूर्वांचल से प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं। इसकी सहायक नदियों में लोहित, कामेंग, बूढ़ी दिसांग, धनसारी इत्यादि महत्वपूर्ण नदियां हैं। दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र को यदि हम देखें तो दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र में महत्वपूर्ण नर्मदा एवं जो ताप्ती नदियां हैं, हम देख पा रहे हैं इसमें नर्मदा एवं ताप्ती नदियां
जो कि विंध्यन एवं सतपुड़ा रेंजेस से निकल करके पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश सभी महत्वपूर्ण नदियां गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से, जो कि आप मानचित्र में मेरे कर्सर के साथ देख रहे हैं, वहां से निकल करके पूरे भारत को सिंचित करती हुई पूर्व में बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती हैं। इस प्रकार से भारत का यह महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र आप समझ सकते हैं। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, इसी प्रकार कुछ नदियां नर्मदा एवं ताप्ती जैसी महत्वपूर्ण नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न, अंतर्देशीय अपवाह तंत्र उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी पूर्वी असम एवं पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी अरब सागर तक अरावली पर्वतमाला से निकल करके अरब सागर तक पहुंच पाती है। बहुत ही कुछ मुख्य नदियां रूपनारायण, बांडी, मेढ़ा, ऐसी कुछ नदियां राजस्थान में हैं जो कि डेजर्ट यानी मरुस्थल पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। राजस्थान में कुछ खारे पानी की झीलें जो भी है, सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, इन सब में भी नदियां आकर के समाप्त हो जाती हैं, जिन्हें इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। यहाँ ड्रेनेज पैटर्न के साथ ही हमें यह भी समझना आवश्यक है कि भारत के अपवाह प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र ड्रेनेज पैटर्न्स विकसित हुए हैं। ये ड्रेनेज पैटर्न धरातल के स्वरूप पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ ड्रेनेज पैटर्न को हम समझने का प्रयास करेंगे और उन्हीं के साथ भारत के नदी प्रवाह तंत्र के बारे में भी समझेंगे। मुख्य रूप से भारत की कुछ नदियाँ जिनमें पूर्ववर्ती प्रतिरूप जिन्हें कहा जाता है एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, जो कि हिमालय के उत्थान के पूर्व से प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, तिस्ता एवं भागीरथी जैसी नदियां हैं, जो कि हिमालय से प्रवाहित होती हुई दक्षिण की ओर अपनी पूर्ववर्ती घाटियों में बहती हैं। हिमालय के उत्थान के पश्चात भी इन नदियों ने अपनी घाटियों को गहरा करते हुए इस प्रवाह तंत्र को बनाए रखा। अनुगामी प्रवाह तंत्र जिसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम, जहाँ पर नदियों ने अपना प्रवाह तंत्र, यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम, जो नदियाँ ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ, जो कि ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम जिसे कहा जाता है अनुवर्ती प्रवाह क्रम, जो कि मुख्य ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हुई नदियों के साथ आकर के जुड़ जाती हैं। इनके अंदर महत्वपूर्ण है विंध्याचल और सतपुड़ा से निकलने वाली नदियाँ, इसी प्रकार यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदियों के रूप में पश्चिमी घाट से निकल के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ भी और हिमालय की विभिन्न नदियाँ। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण रिवर्स में हम देखेंगे कुछ ऑब्सिक्वेंट रिवर्स जिसको कहा जाता है प्रति अनुवर्ती, सबसिक्वेंट यानी परवर्ती रिवर में आकर के मिलने वाली, जो कि ढाल के अनुरूप मुख्य नदी में आकर के सहायक नदी के रूप में मिलती है, उसकी भी विपरीत दिशा में प्रवाहित मुख्य कॉन्सिक्वेंट रिवर के विपरीत दिशा से प्रवाहित होने वाली रिवर ऑब्सिक्वेंट रिवर यानी प्रति अनुवर्ती रिवर के रूप में जानी जाती है। ऑब्सिक्वेंट रिवर्स जो कि विपरीत दिशा से प्रवाहित होती हैं, इसके अंदर महत्वपूर्ण जो रिवर्स के रूप में हम जान सकते हैं चंबल, केन, सिंधु, बेतवा एवं सोन रिवर्स, जो कि विपरीत दिशा से आकर के यमुना के प्रवाह क्रम में मिलती हैं। इसी प्रकार से एक प्रवाह क्रम और भी बनता है जिसे कहा जाता है प्रति अनुवर्ती या
सब कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, प्रति अनुवर्ती रिवर्स। सब कॉन्सिक्वेंट रिवर्स वे रिवर्स हैं जो कि मुख्य नदी के ढाल के साथ साथ प्रवाहित होती हुई आती हैं। सबसीक्वेंट रिवर्स में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली चंबल, केन, सिंधु, बेतवा ये सभी नदियां हैं। धरातल के प्रवाह के साथ में धरातल के स्वरूप, जहाँ की जो चट्टानी भूभाग है, जहाँ पर रॉक्स में जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर रेक्टेंगल ड्रेनेज पैटर्न विकसित होता है, आयताकार अपवाह प्रतिरूप। इसमें कोसी और उसकी सहायक नदियों को हम इसमें समझ सकते हैं। कुछ नदियाँ एक दूसरे के साथ समानांतर रूप से प्रवाहित होती हुई बहती हैं। वो नदियाँ जो कि भारत में गंगा के सहायक नदियों के रूप में जो एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रवाह तंत्र जो बनता है, जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी के साथ में बनता है, जिसे कहा जाता है वृक्ष के समान। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से मुख्य नदी और उसके साथ सहायक नदी प्रवाहित होने वाली, जहाँ पर यूनिफॉर्म बेडरॉक्स होती हैं, वो दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। इस प्रवाह क्रम में आप देख पा रहे हैं कि मध्यवर्ती भाग से चारों तरफ अरीय रूप में रेडियल अपवाह तंत्र जिस विकसित होता है। पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ, यहाँ पर अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन, महानदी, ये सभी अरीय पर्वतमाला के रूप में जानी जाती हैं। कुछ नदियाँ जालीदार प्रवाह तंत्र बनाती हैं, जो कि अल्टरनेटिव रूप से कमज़ोर और हार्ड रॉक से बना हुआ जो एरियाज होता है, जहाँ पर वैलीज के द्वारा रिजेस, छोटी छोटी रिजेस और वैलीज के द्वारा पूरा क्षेत्र अपवाह तंत्र के रूप में विकसित होता है। तो इस प्रकार का जालीदार जो प्रवाह तंत्र है, सिंहभूमि जिले के पुराने वलित पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित होती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने आपको पूर्वगामी नदियों के लिए बताया, जो नदियाँ अपने प्रवाह के साथ ही प्रवाहित होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जिन्हें इनसीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, जो कि दिबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, जो वर्तमान प्रवाह तंत्र से जुड़ नहीं पाती हैं और क्रमिक रूप से विपरीत पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो मुख्य अपवाह तंत्र है, उसमें महत्वपूर्ण, इस अपवाह तंत्र के विकास में जो महत्वपूर्ण रोल रहा है, वह रोल रहा है जटिल भू आकृतिक का रिलीफ फीचर्स और उनके दीर्घकालिक भूगर्भिक इतिहास का। धन्यवाद।